19वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली और आज भिंड के आईटीआई परिसर में मतदान सामग्री लेकर मतदान दल के लिए रवाना हो रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान कर पाएंगे। मतदान के लिए भिंड जिले में 1476 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 140 पिंक बूथ हैं, वहीं 14 यूथ बूथ और 15 मॉडल बूथ। इस बार चुनाव में आवश्यक सेवाओं में विस्तार किया गया, जिनमें अस्पताल, वाहन, एम्बुलेंस, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था हुई है। किसी भी मतदाता के बीमार होने की स्थिति में फर्स्ट एड की सुविधा हर पोलिंग बूथ पर उपलब्ध कराई गई। सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। साथ ही सभी अस्पतालों पर डॉक्टर्स को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग जनों के लिए पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर, छाया के लिए टेंट की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था हर एक पोलिंग बूथ पर की गई है। 1107 पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जहां मतदान को चुनाव आयोग के अधिकारी जिला स्तर से लेकर प्रदेश और दिल्ली तक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद से अपराधियों पर दंडात्मक और प्रतिबंध आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद से अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। मतदाताओं की बात की जाए तो भिंड दतिया लोकसभा में 19,06,54 मतदाता हैं। भिंड जिले में आपको बता दें कि 1,23,806 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 8,76,812 महिला मतदाता और 36 ट्रांसजेंडर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो बीते विधानसभा चुनाव बिना हिंसा के संपन्न होने से प्रशासन इस बार चुनाव में हिंसा रहित होने के प्रति आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए भिंड जिले को CAPF की 10 कंपनियां, SAF की 3.5 कंपनियां भिंड पहुंची। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा अन्य जिलों से 500 पुलिसकर्मियों का बल पहुंचा। 650 के लगभग जिले में होमगार्ड का बल है, जो जिले में चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारी पर्याप्त मान रहे हैं। वहीं जिले में 17 जगह इंटरस्टेट चेकिंग नाके हैं, जो आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद से लगातार कार्य कर रहे हैं। संवेदनशील पोलिंग बूथ की संख्या 381, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ 120, जिन पर CPF की तैनाती की जाएगी। 178 सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल टीमों का भी गठन है, जो कम से कम वक्त में रिस्पांस करेगी। बीते कुछ चुनावों के दौरान कम मतदान प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ स्थानीय संगठन भी आगे आए हैं। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने अपने तरीके से मतदाताओं को मतदान करने की स्कीमों के बारे में बताया। जैसे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने मतदान करने के बाद स्याही दिखाने पर 7 मई से 10 मई तक 10% छूट, डॉक्टर्स ने अपने फीस में 25% की 1 माह तक कटौती की घोषणा की। वहीं मेडिकल स्टोर संचालकों ने दवा खरीदी पर उंगली में स्याही दिखाने पर जांच में छूट की घोषणा की। इस प्रकार अन्य कई लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से छूट की घोषणाएं की। सन 2024 में ये 19वीं लोकसभा का जो निर्वाचन होना है, उसके लिए हमारे सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है चुनाव कार्यक्रम के तहत, जिसमें हम सभी अगली लोकसभा के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया होनी है उसमें सहभागिता करने के लिए आए हुए हैं। आज दिनांक 6 मई को हम यहाँ से निर्वाचन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं ITI कैंपस से। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थल पर रवाना होंगे। जैसे मेरी ड्यूटी लाहौर के खिल्ली गांव में लगी हुई है, वहाँ से हम लोग कल 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे मॉक पोल कराने के बाद 7 बजे से चुनाव कराना प्रारंभ करेंगे, शाम 6 बजे तक चलेगा। और मेरी सभी वोटरों से अपील है कि वो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मतदान ही हमारे देश के आगे बढ़ने में और देश की प्रगति में सहायक है। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। देखिए, पुलिस और प्रशासन का पूरा उद्देश्य है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। अभी पूर्व में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पे काफी शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुआ था। इसके लिए हमने बाहर से बल की डिमांड करी है, तो हमें CAPF की करीब 10 कंपनियां मिली हैं, साथ ही SAF की 3.5 कंपनी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अभी 500 लोग हमें अन्य जिलों से मिले हैं, साथ ही साथ होमगार्ड के आसपास भी 650 लोग के आसपास हैं। तो बल पर्याप्त है हमारे जिले में। इसके अलावा हमने चुनाव संबंधित कार्रवाई के लिए 17 जगह पे इंटरस्टेट नाके चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी 11 जगह पे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके चल रहे हैं। प्रिवेंटिव कार्रवाई हो चुकी है, 107-16 में 110 की कार्रवाई हो चुकी है, और कई सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें अगर लोगों ने अपना बंद पत्र का उल्लंघन किया है तो 122 की कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा गया है।
कितने संवेदनशील हैं, कितने अधिक संवेदनशील लोग हैं, किस प्रकार से आप नजर देखिए, जो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पोलिंग बूथ की संख्या है वो टोटल 368 है, और उस पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो इस पर हाइपर क्रिटिकल है, वो करीब 120 चिन्हित किए हैं। उस पे हम सीएपीएफ की फोर्स लगाएंगे और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी से हम जो बल का डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे यहाँ सेक्टर मोबाइल्स भी चलेंगे करीब 178, और जहाँ पे ज़्यादा संवेदनशीलता है तो वहाँ पे थानों पे अलग से क्यूआरटी दी गई है, तो ताकि किसी भी ऐसी घटना से हम रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो। सर ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा? नहीं, अभी फिलहाल ड्रोन का उपयोग का कोई ऐसा प्लान नहीं है।